हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज ए डिसीज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय रिड्यूस और absent अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया क्या है? एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो उसमें क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन की का अमाउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स। जो हमारा आरबीसी होता है उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। थैलेसीमिया इज ए डिक्रीज और absence ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चैन इन द हीमोग्लोबिन ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ये थैलेसीमिया क्या होता है, इसमें जो हमारा ग्लोबिन चैन होता है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, उसमें से किसी भी एक का absent हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारा बनता है किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। इस वजह से जो होता है हमारा थैलेसीमिया होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज कोलन एनीमिया, इसे हम कोलन एनीमिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट की, या सॉरी, इसके कॉजेज की बात करते हैं हम। उसमें से आता है कॉज, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि हमने पहले बताया अल्फ़ा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन से बनते हैं, ठीक है। अल्फ़ा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन क्या होते हैं? ये होते हैं सब यूनिट होते हैं प्रोटीन के। जिस प्रोटीन से हीमोग्लोबिन बना होता है उसके सब यूनिट, मतलब एक लार्ज होते हैं, उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ये अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन। उनके डिसबैलेंस की वजह से ये थैलेसीमिया होता है, उसमें से भी कोई भी एक absent हो जाए। अब इसके कुछ टाइप भी होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है अल्फ़ा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया क्या होता है? ऑकर्स व्हेन वन और मोर ऑफ द फोर जीन्स नीडेड फॉर मेकिंग द अल्फ़ा ग्लोबिन चैन ऑफ द एचबी आर वेरिएंट और मिसिंग। ये तब होता है अल्फ़ा थैलेसीमिया जब एक या एक से अधिक, जैसे चार जीन्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा ग्लोबिन चैन बनाने के लिए, ठीक है, उसमें से कोई एक या एक से अधिक, ठीक है, मिस हो जाता है, या ठीक है, या अलग हो जाता है, तब वो कहलाता है अल्फ़ा थैलेसीमिया। दूसरे की बात करते हैं हम, वो होता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया सेम ऐसे भी होता है, ये इसमें एक या फिर दोनों जो जीन्स होते हैं बीटा ग्लोबिन बनाने के लिए वो absent हो जाते हैं, ठीक है, उस वजह से ये होता है बीटा थैलेसीमिया। आगे हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है थैलेसीमिया की। तो मैंने पहले ही बताया कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें चार जीन्स लगते हैं बनने के लिए, चार ग्लोबिन चैन लगते हैं, अल्फ़ा और बीटा, दो दो लगते हैं, तो इसमें से कोई भी एक absent हो जाता है जिसकी वजह से हमारा थैलेसीमिया होता है। तो वही है, किसी भी ईटियोलॉजी की वजह से, ड्यू टू ईटियोलॉजी डिस्टर्बेंस ऑफ रेशियो बिटवीन द अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबिन चैन सिंथेसिस। जो अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन चैन होती है जो बनती है, उसमें उनके रेशियो में डिस्टर्बेंस आ जाए ईटियोलॉजी की वजह से, उससे क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर ग्लोबिन चैन, जिसकी वजह से अब डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लोबिन चैन होती है हमारी वो बनेगी नहीं, वो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्यों डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है, इम्बैलेंस हो गया उन लोग में किसी भी वजह से। इससे क्या होगा, फार्मेशन ऑफ एबनॉर्मल एचबी स्ट्रक्चर। जो इससे क्या होगा, जब डिक्रीज हो जाएगा ग्लोबिन का चैन, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी एचबी होती है उसका स्ट्रक्चर होगा वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने लगेगा उसका, जिसके इसको क्या कहते हैं, हाँ, थैलेसीमिया कहते हैं। अब एबनॉर्मल रहेगा तो जो हेल्थी हीमोग्लोबिन सेल रहती हैं वो डिक्रीज होने लगेंगी। तो ये होता है पैथोफिजियोलॉजी इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन और सिम्टम से, कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को हमें मिलते हैं। तो साइन सिम्टम डेवलप्ड इन चिल्ड्रंस 2 ईयर ऑफ एज ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन। जो इसमें साइन और सिम्टम देखने को मिलता है वो बच्चों में जो होता है, वो 2 साल के बच्चों में जो देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है, ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन, मतलब सही से वो उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, मानसिक और ये शारीरिक ग्रोथ नहीं हो पाता है, वो रुकावट में होती है इसकी वजह से। जॉन्डिस देखने को मिलता है हमें, रोडेंट फेस, जैसे चूहे का फेस होता है उस तरीके से हमें उनका फेस देखने को मिलता है। चिंपंक फेस होता है, डायरिया, स्प्लेनोमेगाली, जो हमारे स्प्लीन का साइज है वो बड़ा हो जाता है। बोन मेरो हाइपरप्लेसिया, बोन मेरो हाइपरप्लेसिया देखने को मिलता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एनोरेक्सिया और इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, इसे हम कहते हैं हेपेटोमेगाली भी बोलते हैं, कि हमारा जो लीवर होता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। आगे हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में फर्स्ट आता है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन से हम पता लगा सकते हैं, ठीक। और उसके बाद आता है ब्लड टेस्ट। हम ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें क्या क्या देखेंगे, हम उसमें एचबी लेवल देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखेंगे, आरबीसी का लेवल देखेंगे, काउंट कितना होता है, और प्लेटलेट काउंट कितना देखते हैं कि कितना है, इससे हम पता लगा सकते हैं ये, क्योंकि ये अब नॉर्मल सब रहेंगे। जो हमारा एचबी होता है वो एबनॉर्मल इसमें होता है, रिड्यूस हो जाता है, तो जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें जो हमारा एचबी का लेवल होता है वो डिक्रीज दिखेगा, तो इससे हम कंफर्म लगा लेंगे कि यहाँ पर यहाँ थैलेसीमिया हुआ है।
सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। सीरम बिलिरुबिन टेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमने देखा साइन सिम्टम में कि यहाँ पर जॉइंटिस होता है, ठीक है। तो जॉइंटिस में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट जो होता है वो होता है क्या? ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी देंगे, क्योंकि क्योंकि हमारा एच लेवल डाउन है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा ब्लड ला के वहाँ पर ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। आयरन चेलेशन, ये आयरन चेलेशन थेरेपी होती है, क्यों दी जाती है? जो एक्सेस मात्रा में आयरन हो गया हमारे बॉडी में, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक। उसके बाद देते हैं हम फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन शुड बी गिवन। फोलिक एसिड प्रोवाइड करेंगे, हम उसको सप्लीमेंट देंगे। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, जो हमारा स्टेम सेल होता है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, मतलब वहाँ पर दूसरे हम सेल स्टेम सेल लगाते हैं। स्प्लेनेक्टोटॉमी इन सीवियर एनीमिया, अगर उसे एनीमिया हो गया है, ठीक है, अब एच बी नहीं है, तो उसकी वजह से आर बी सी भी डाउन होता है, तो वहाँ पर हम स्प्लेन को हटा दें। क्यों? क्योंकि हमने देखा स्प्लेनोमेगाली होता है, ठीक है, इसकी वजह से। तो उस केस में ब्लड मैरो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, हम जो सॉरी ब्लड नहीं, बोन मैरो है, बोन मैरो हम और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं इसमें। बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की हम। तो नर्सिंग मैनेजमेंट पहला पॉइंट है एक्सप्लेन अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल थेरेपी सच एज रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि जो इम्पोर्टेंस है थेरेपी की, जो उसको थेरेपी हम दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, आयरन चिलेशन हो रहा है, बोन मैरो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट हम उसको दे रहे हैं उन सबकी इंपॉर्टेंट क्या है, ये हम पेशेंट को बताएंगे और उसकी फैमिली मेम्बर को बता देंगे, ठीक। चेकअप इंक्लूड ए फिजिकल एग्जाम इंक्लूडिंग ए हाइट वेट चेक एंड नेसेसरी टेस्ट। जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, और जिसमें कि क्या देखते हैं, हम हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, ये पर हम लगातार चेक करते रहेंगे पेशेंट का। आगे हम बात करते हैं वॉश हैंड ऑफन। हम अपना हाथ धुलते रहेंगे। अवॉइड क्राउडेड ड्यूरिंग, जहाँ पर भी भीड़ होगा वहाँ पर बचेंगे, जैसे कि जो फ्लू सीजन होता है और कोल्ड सीजन में हम बचेंगे, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा दिक्कत होगी हमें। और कीप द स्किन अराउंड द साइड वेयर ब्लड गेट ट्रांसफ्यूजन एज क्लीन एज पॉसिबल। जहाँ पर जिस साइड से हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस साइड को हम क्लीन रखेंगे जितना पॉसिबल हो सके। तो ये था हमारा थैलेसीमिया का मैनेजमेंट।